पर्किंग रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है और लॉन्ग क्वेश्चन में आती है बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी हम स्टडी करते हैं। व्हेन बेंजल्डिहाइड इज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड एट 140 to 160 टेम्परेचर टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, इट इज ऑल्सो नोन एज सिनेमिक एसिड। जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं और प्रेजेंस में सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं और टेम्परेचर लेते हैं 140 to 160 टेम्परेचर लेते हैं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम सिनेमिक एसिड भी कहते हैं। ये हमारी रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पर ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बट प्रेजेंस में सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, और टेम्परेचर लेते हैं 140 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से CH3COOH ये रिमूव हो जाता, CH3COO और यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जाके ये अटैच हो जाता है। अभी हम ये मैकेनिज्म में समझाएंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप से ये रिएक्शन होती है। इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड, और हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं जिससे हम इजीली समझ पाए कि ये रिएक्शन होती कैसे है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन होता है। किस टाइप से होता है? प्रेजेंस में हम क्या लेते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। ये है हमारा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, जो हम इसको हीट कराते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पे ये निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिवर्सिबल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम ये लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हमने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड और यहाँ पर जो हमारा निगेटिव आयन बनाता है वो लेते हैं। जो हम यहाँ पर लेते हैं तो ये वाला इसका जो H, ये H यहाँ पर ये रिएक्शन कर लेता है, C2H5OH के फॉर्म में ये रिमूव हो जाता है और ये कार्बोनियन आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से कार्बोनियन आयन का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम फॉर्मेशन करते हैं सिनेमिक एसिड का। तो इसमें हम क्या लेते हैं? बेंजल्डिहाइड लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, तो यहाँ पर ये इसका बॉन्ड ब्रेक होता है और जो हमारा ये कार्बोनियन आयन बनाता है इसको ले लेते हैं और टेम्परेचर 140 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर वो जो O नेगेटिव चार्ज में आ गया और यहाँ पर ये अटैच हो गया कार्बोनियन आयन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर C2H5OH लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में इसको हीट कराते हैं। तो यहाँ से C2H5O माइनस ये रिमूव हो जाता है और इसका जो H होता है वो यहाँ पर जाके ये अटैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इसका H और यहाँ पर ये जो OH है ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम इसका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH3COOH के फॉर्म में ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक इसलिए क्योंकि बेंजीन लगा हुआ है, एसिड इसलिए क्योंकि COOH है। तो यहाँ पर और ये अल्फा बीटा है। अल्फा यहाँ पे ये कार्बन से ये वाला ग्रुप अटैच है, इसलिए हम इसको अल्फा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे। तो इस टाइप से हम इसके नाम को रटने की जरूरत नहीं है, हमें साफ दिख रहा है ये अल्फा बीटा, डबल बॉन्ड लगा है तो अनसैचुरेटेड, बेंजीन लगा है, एरोमेटिक एसिड लगा है, एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और इसको हम बोलते हैं पर्किंग रिएक्शन। पर्किंग रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया CH डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं हम? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये O, यहाँ पर ये CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। प्रेजेंस में हम क्या क्या ले लेते हैं? टेम्परेचर ले लेते हैं 140 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेते हैं और सोडियम एथॉक्साइड C2H5O
Na, इसको हम बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है सिनेमिक एसिड का। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये COOH। अभी हमें इतने क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि इससे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसलिए हम इसकी पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिससे हमें क्लियरली समझ में आए कि इससे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो सोडियम एथॉक्साइड है ये लेते हैं C2H5ONa। ठीक है, इसको हमने कराया हीट। जब हमने इसको हीट कराया तो ये रिवर्सिबल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो जब हम इसको हीट कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, C2H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, अब हम लेते हैं ये जो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड था इसको लेते हैं। तो यहाँ पर हमने H, यहाँ पे CH2, तो ये CH3 ही हो गया। ठीक है, बाकी ये एज इट इज ले लेंगे हम। ऐसे लिखने से क्या होता है, रिएक्शन आसान हो जाती है हमारी। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ से क्या रिमूव करना है। ठीक है, ये ले लिया। अब हम इसकी जो यहाँ पर हमने ये लिया था इसको लेते हैं, प्लस C2H5 यहाँ और यहाँ पर O नेगेटिव ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन होता है ये रिमूव होता है, तो ये अपना आयन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे देते हैं और ये H पॉजिटिव में रिमूव हो जाता है। तो ये और ये जो H पॉजिटिव होता है ये इससे रिएक्शन कर लेता है, तो C2H5OH, C2H5O और ये वाला H C2H5OH के फॉर्म में रिमूव हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दिया तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये आ गया इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये O, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनियन आयन। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप, जिसमें हम सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया, प्लस ये जो कार्बोनियन आयन लिया था ये ले लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये O, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, तो कार्बोनियन आयन ले लिया। ठीक है, तो और टेम्परेचर हमने अपना कितना ले लिया, 140 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी आपको समझ में आएगा कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम ब्रेक करते हैं। जब ये ब्रेक होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। जब ये यहाँ पर जाके अटैच होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर ये हमने लिया O और यहाँ पर ये आ गया CH और ये जो ऑक्सीजन था ये यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज के साथ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करके यहाँ पर ये H, ये जो CH2 है इसका एक H यहाँ पर और एक H हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर ये O और ये वाला जो है ये हम यहीं पर अटैच कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये जो है ये हमने ये इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ा था, देखो इस टाइप से ये हमने रीअरेंज करके जोड़ दिया है, बाकी कुछ भी नया नहीं है ये। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर हमारे पास ये जो C2H5OH जो ये रिमूव हुआ था, अब हम इसको लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं, अब हम इसके आगे की आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमने C2H5 रिमूव किया था अब ये इस रिएक्शन में आ जाता है। देखना किस टाइप से, यहाँ पर प्लस C2H5OH लेते हैं और इसको इसी को हीट कराते हैं। जब हम इसको हीट कराते हैं तो यहाँ से ये C2H5O नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाता है और इसका जो ये H बचता है, देखो C2H5O ये तो रिमूव हो गया, इसमें बस H ही बचा, ये H यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। तो देखना किस टाइप से, यहाँ पर ये हमने अपना बेंजीन बना लिया, यहाँ पे ये CH और यहाँ पर ये OH।
ठीक है। ये वाला जो H होता है ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे ये H के फॉर्म में अटैच हो गया। बाकी ये सेम CH, यहाँ पे ये H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये CH। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये H2O हमें समझ आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है। अब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो इसका ये जो बॉन्ड होता है ये यहाँ पर आ जाता है। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा। ठीक है। कब होगा, जब हम इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो गया। तो ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये CH3, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस जब हम इसका करते हैं तो यहाँ पर जब हम इसका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ पर OH और यहाँ पे ये H आ जाता है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल OH, ठीक है, ये रिमूव हो जाता है। देखना यहाँ पर ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 C डबल OH रिमूव हो जाता है। ठीक है। क्या करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर। यहाँ पे हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया। ठीक है। तो यहाँ पे CH3 C डबल वो ये तो रिमूव हो गया। अब ये जो बचा है इसी को हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। अब हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या बचा है। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये OH। इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। इसका हमें नाम लिखना हमने आपको बता दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पर्किक रिएक्शन। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये जो C2H5O नेगेटिव होता है, ये जो हमने सबसे स्टार्टिंग में ये जो सोडियम इसको रिमूव किया था, ये सोडियम और ये यहाँ पर C2H5O नेगेटिव, ये फिर से रिएक्शन करके यहाँ पर C2H5O Na का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी पर्किक रिएक्शन।